मुगलों के रास्ते पर जीतने दौड़े कुछ रैलिस्ट। रफ्तार में आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारी तरफ से वायदा होता है कि नई बाइक्स आपको हम दिखाएंगे, लेकिन आज हमें वायदा किया है हमसे शमी जी ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आज कुछ खास आप हमें दिखाने वाले हैं, क्या है वो? डेफिनेटली संभव ये बड़ी प्यारी चीज़ है जो हर आदमी के जीवन में एक बार आती है और बड़ी छोटी सी स्टोरी किसी की बनकर रुक जाती है, किसी की लंबी चली जाती है। आप लव स्टोरी की बात कर रहे हैं? ये हाँ, ये पहला लव है, ये हर आदमी के जीवन में आता है और ये इतनी प्यारी लव स्टोरी है। ये हर आदमी का पहला लव है जो आज मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। वाह, फैंटास्टिक। क्या है ये चीज? ये वो चीज है संभव जो हर बच्चे को 5 वर्ष की उम्र में दी जाती है। वैसे मुझे मेरे माँ बाप ने दी। ट्राइसाइकिल मिली थी मेरे को, आपको भी मिली होगी। आपको तो शायद याद हो, जो रफ्तार के पुराने दर्शक हैं, लगभग 5-6 साल पहले मैंने ऐसी ट्राइक्स देखी थी जो फ्रैंकफर्ट मोटर शो के बाहर स्टॉल में लगी हुई थी। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी और ये मैं इंडिया में पहली बार इस तरह देख रहा हूँ शमी। इस तरह की बाइक मैंने आज तक हिंदुस्तान में नहीं देखी। 2 व्हीलर लेने के बाद भी आपका मन नहीं भरता, बिकॉज आपकी जीवन का पहला लव, जैसे मैंने कहा, यही होता है। क्या क्या किया है, किस तरह से आपने ये तैयार किया है? सेफ्टी को देखते हुए मैंने ये डिजाइन की। मेरे को एक दोस्त मिला बॉबी, उसने मेरे लिए मैकेनिकल काम सारा कर दिया, पेंट भी उसी ने करा के दिया, आइडिया मेरा चलता रहा। पिछले टायर्स टोयोटा फॉर्च्यूनर के मैंने लगाए हैं और अगला टायर ट्रायम्फ रॉकेट 3 का पिछला टायर आई थिंक 280 mm चौड़ा है। बीच में एक इंडियन बाइक है। फ्यूल टैंक डिजाइन किया हुआ है, सीट्स हमने डिजाइन की हैं, हैंडल बार हैज बीन डिजाइन्ड, द फ्रंट सस्पेंशन हैज बीन डिजाइन्ड बाय बॉबी। बॉबी ने पीछे का सारा फ्रेमवर्क डिजाइन किया। इजी राइडिंग के लिए फुटबोर्ड देख रहे हैं आप, फुटरेस्ट देख रहे हैं। पिलियन भी उसी में पैर रखता है। तो यहाँ पर इंजन आपने क्या लगा, क्योंकि जिस तरह से हैवी ड्यूटी टायर्स आपने लगाए हुए हैं, इसको संभालने के लिए इंजन मैं बड़ा लगा सकता था, उससे खतरा बढ़ जाता। सो आई थॉट इंजन छोटा ही रखो, बिकॉज इसे 25-30 की स्पीड से ऊपर हम लोग नहीं चलाते। और यहाँ पर ये काफी अच्छा सा घोस्ट राइडर वाला टच आपने दिया है। एक मर्दों वाली गाड़ी चलाना चाहता है तो ये मर्दों वाली गाड़ी है। चलिए, मर्दों वाली गाड़ी चलती कैसी है वो देखते हैं और हमें पहले ट्रिप पर, पहली राइड पर शामिल लेकर चलेंगे इस पर। चलिए ब्रदर, सेल्फ स्टार्ट बाइक रखी ताकि किक मारने की जरूरत ना पड़े इसके अंदर। सिंगल सेल्फ में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। वैसे पिलियन राइड करते हुए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन वो उसकी वजह दूसरी क्योंकि ये सीट शमी जी ने, जाहिर सी बात है, मेरे लिए नहीं बनवाई है, अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए बनवाई है। नो डाउट अबाउट इट। या फिर वाइफ के लिए, जो आई होप कि ये शो ना देख रही हूँ। लेकिन कुल मिलाकर जो बनावट है मुझे काफ़ी सिंपल लगी। जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आमतौर पर अगर ईमानदारी से कहूँ तो दिल्ली या आसपास के इलाकों में या हिंदुस्तान में भी फिनिश के मामले में मुझे हमेशा से थोड़ा शक रहता था। जो फिनिश की जो क्वालिटी है वो हमेशा निराश करती थी, लेकिन इसमें मुझे फिनिशिंग बहुत अच्छे लेवल की फिनिशिंग मुझे इसमें महसूस हुई। अब एक राइड तो मेरा बनता है, हालांकि मुझे पता नहीं था कि इस तरह की बाइक आज मैं चलाने वाला हूँ, इसलिए पूरी राइडिंग गियर में नहीं हूँ, इसलिए इस कॉलोनी के अंदर ही देखता हूँ कैसी राइड है। तो इसमें जो इंजन लगा है वो करिश्मा का है और देखते हैं कि उसका प्रदर्शन। पिलियन सीट पर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पर कैसा लगा? तो मैंने ये ट्राइक हाईजैक कर लिया फिलहाल और इसे लेकर निकला हूँ छोटे से स्पिन पर। हालांकि जिस तरह के ATVs पिछले हफ्ते हमें चलाए थे, या आमतौर पर जिस तरह की बाइक्स चलाते हैं, रिफाइनमेंट का लेवल वो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी कोशिश ज़रूर मैं कहूँगा इसे। तो एक शुरुआत के लिए मुझे बहुत ही मज़ेदार ये सवारी लगी है और जिस हिसाब से ये चल रही थी, और इस कॉलोनी के अंदर हालांकि फ़िलहाल लोग कम हैं, लेकिन जो भी थे खड़े होकर देख रहे थे मुझे और मेरे ख्याल से अपने मकसद में ये पूरा कर रही थी। वैसे पर्सनली मैं कहूँ तो इसमें मैं उम्मीद करूँगा थोड़ा और बड़ा इंजन आप लगाएं, कुछ BHP की भूख और मिटे।
लेकिन फिर भी कुल मिलाकर बहुत ही फैंटास्टिक राइड शमी जी ने हमें तैयार करके दी है। तो बहुत ही मजा आया इस अपनी देसी ट्राइक को चलाकर, लेकिन अब बारी है एक बाइक की। दरअसल 3 साल पहले जिस बाइक को लॉन्च किया था यामाहा ने, उसका वर्जन 2 उन्होंने उतार दिया है। हम बात कर रहे हैं R15 वर्जन 2 की। यामाहा के लिए हिंदुस्तान में जो स्ट्रगल है वो काफ़ी दिलचस्प रहा है, क्योंकि आम बाइक प्रेमी इसे एक परफॉर्मेंस ब्रांड के तौर पर देखते हैं, तेज़ रफ्तार बाइक बनाने वाली कंपनी के तौर पर। लेकिन ब्रांड तभी चलता है जब वो बिकता है, और उसके लिए कंपनी लगातार कोशिश कर रही थी कम्यूटर सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने की, और इसी वजह से हमने 125 सीसी और 150 सीसी की बाइक पर इतना जोर देखा यामाहा की तरफ से। लेकिन 3 साल के बाद जब R15 पहली बार हमें देखी थी 2008 में, उसके 3 साल के बाद कुछ अपग्रेडेशन के साथ आई है ये वर्जन 2 R15। तो इसमें तब्दीलियां क्या हैं, हम उसके ऊपर नजर डालते हैं। हालांकि उम्मीद हमें मालूम है कि आप 250 सीसी की यामाहा की कर रहे थे, क्योंकि जब से होंडा की CBR लॉन्च हुई है उसके बाद सभी बाइक इंतुजियास्ट इंतजार कर रहे हैं यामाहा की 250 सीसी की। लेकिन फिलहाल वो दूर की बात है, अभी R15 के ऊपर ही हम नजर डालते हैं। यहाँ पर जो तब्दीलियां हैं, सबसे पहले अगर नजर डालें तो आप देखने में जो बदलाव है वो इसके पिछले टायर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से ये बाइक लॉन्च हुई थी इसके पतले टायर्स के ऊपर बहुत से इंतुजियास्ट ने सवाल उठाया था कि बहुत पतले हैं। हालांकि हैंडलिंग के मामले में हमने चेक किया था और वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते थे, लेकिन लुक के मामले में जिस तरह से इसका फ्रंट फेयरिंग एक बड़ी बाइक का लुक देता है, पतले टायर मज़ा नहीं दे पाते थे। इसी वजह से अब टायर्स को चौड़ा किया गया। साइज़ वही है लेकिन चौड़ाई उसकी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर फ्रंट फेयरिंग की बात करें तो अब ये लेयर्स आपको दिख सकते हैं, जो थोड़ा बहुत R6 की आपको याद दिला दी अगर आपने हाल फिलहाल में R6 की तस्वीरें देखी हैं तो। इसके अलावा जो स्प्लिट सीट है वो भी एक नया एडिशन है। एक पहलू जिसमें मुझे उम्मीद थी या मुझे अंदाज़ा लग रहा था कि शायद उसमें कुछ बदलाव आए वो है इसका इंजन, लेकिन जब लॉन्च हुआ तो पता चला कि जो स्पेसिफिकेशंस हैं वही हैं। 150 सीसी की ये बाइक है अभी भी, और जो ताकत है अभी भी वो 17 PS है, और टॉर्क लगभग 15 न्यूटन मीटर का बताया गया है। यानी इंजन के मामले में, इसके स्पेसिफिकेशन के मामले में कोई तब्दीली नहीं है वर्जन 2 में। कुल मिलाकर ये है वर्जन 2 यामाहा R15 का, और इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 1,07,000 रुपए रखी गई है। तो नई R15 के साथ एक बार फिर से बहस गर्म हो गई है। कौन सी बाइक ली जाए अगर आपको सस्ती स्पोर्टी बाइक चाहिए तब? ऐसे में कई विकल्प अभी भी मौजूद हैं। सबसे पहले बजाज पल्सर 220 का जिक्र कर लें, जो अभी काफी हिट रही है यंगस्टर्स के बीच। पल्सर 220 काफी दिलचस्प कीमत में मौजूद है, 74 से 78,000 रुपए के बीच, जिसमें हाल में उतरी नारंगी पल्सर भी शामिल है, जो आमतौर पर KTM की बाइक्स के रंग के तौर पर पहचाना जाता है। पल्सर में लगा है 220 सीसी का इंजन, जिसकी ताकत 21 bhp की मिलती है। पल्सर 220 के दोनों ही पहियों में डिस्क ब्रेक है, और बाइक की ARAI माइलेज 54 किलोमीटर प्रति लीटर की है। इसके अलावा आती है इसी सेगमेंट में हीरो होंडा करिश्मा ZMR, जिसकी कीमत लगभग 91,000 रुपए से शुरू होती है। ZMR में लगा है 223 सीसी का इंजन, जिसकी ताकत 17.5 bhp की है। इस बाइक की ARAI माइलेज 48.5 किलोमीटर प्रति लीटर मापी गई। इस सेगमेंट में एक दिलचस्प बाइक रही है यामाहा R15, जो है तो 150 सीसी, लेकिन डील डॉल के हिसाब से 200 सीसी की बराबरी कर दी। वहीं सेगमेंट में एक और प्रोडक्ट है जिसने अपनी अलग पहचान बनाई, तेज तर्रार और स्टाइलिश बाइक के तौर पर TVS की RTR 180 ABS के साथ, जिसकी कीमत 78,000 रुपए के आसपास है। इस बाइक में लगा है 177 सीसी का इंजन, जिसकी ताकत 17 bhp की है। खास बात यह है कि इसमें ABS लगा है, और शायद पहली ऐसी बाइक है जो 200 सीसी से छोटी भी है लेकिन उसमें ABS फिट किया गया है।
जो काफी कारगर भी लगी, जिसे हमने टेस्ट किया था बहुत ही मुश्किल ट्रैक। इसकी ARAI माइलेज 55.5 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास है। वैसे R15 की टक्कर तो इन दोनों बाइक से नहीं है, लेकिन जब स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात होती है तो फिर याद रखना होगा कि ये दोनों बाइक्स फिलहाल ऐसे सेगमेंट में जरूर हैं जिनसे R15 को कभी न कभी तुलना झेलनी पड़ती है। क्योंकि 250 सीसी की यामाहा अभी तक नहीं आई है, तो आपको बता दें इन दोनों बाइक्स के बारे में भी। सबसे पहले होंडा की CBR 250, जिसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 1,43,000 से 1,68,000 रुपए के बीच है। CBR में लगा है 250 सीसी का इंजन और ताकत है 25 bhp की। CBR की खूबी हमारे हिसाब से इसका पैकेज है। दरअसल 250 सीसी की छोटी स्पोर्ट बाइक होकर भी ये आम राइड में आरामदेह लगती है। सीटिंग इसकी आम स्पोर्ट्स बाइक की तरह नहीं है, यानी पूरी आगे की तरफ झुकी हुई। वहीं 250 सीसी की बाइक तो ये भी है, कावासाकी निंजा। जो बजाज के जरिए भारत में आई है, लेकिन ताकत के मामले में निंजा काफी आगे है। निंजा में लगा है 249 सीसी का इंजन, जिससे ताकत मिलती है 32.5 bhp की और टॉर्क 22 न्यूटन मीटर का, और इसी वजह से सिर्फ 8.3 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। हाँ, रेस ट्रैक पर निंजा को चलाने में CBR से ज्यादा मजा जरूर आता है, यानी आम राइडिंग के मुकाबले ये स्पोर्टी माहौल में ज्यादा मजेदार लगेगी। लेकिन इस रेसिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको पैसे भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लगभग 3.25 लाख रुपए एक शोरूम। जैसे जैसे 30 अक्टूबर की तारीख नजदीक आती जा रही है, फॉर्मूला 1 रेस के लिए भारत में एक्शन गरमाता जा रहा है। पहले भारतीय एयरटेल मोबाइल कंपनी ने अपना ऐलान किया स्पॉन्सरशिप के बारे में। इंडियन F1 की टाइटल पार्टनर, यानी अब इस रेस का नाम होगा एयरटेल ग्रां प्री ऑफ इंडिया। और फिर बारी आई एक और टाइप की। मर्सिडीज और JPSI के बीच टाइप हो गया है। अब मर्सिडीज हो गई है ऑटोमोबाइल पार्टनर, जो इंडियन GP में सेफ्टी और मॉनिटर कारें देगी। और इसके बाद देश भर में कंपनी कई प्रमोशनल एक्टिविटी भी करेगी, जिससे कि जोश बने F1 के लिए। लेकिन साथ ही मर्सिडीज और JPSI के बीच एक और दिलचस्प समझौता हुआ, वो है परफॉर्मेंस ड्राइविंग एकेडमी। इसकी शुरुआत होगी 2012 में, जहां पर परफॉर्मेंस ड्राइविंग के लिए नए टैलेंट को हिंदुस्तान में ट्रेनिंग मिलेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप अपने संदेश और अपनी राय भेज सकते हैं। अभी तक जो सवारियां आपने देखी, जो गाड़ियां आपने देखी, उनके बारे में क्या सोचते हैं जरूर जानना चाहेंगे। आप जुड़िए हमारे साथ ndtv.com/क्रांति पर, या फिर सारे अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं facebook.com/क्रांति।